मैं राजीव तलवार, उल्लू टीवी से। ये सड़क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ए सफाई कर्मी, हटो यहाँ से। अरे गाली अपनी माँ की पेट से सीख के नहीं आया साले। सच्चाई तुम से निकालूंगा। इस समय ओवरसीज बैंक में राजीव तलवार, उल्लू टीवी। वो बेशर्मी और सीना जोरी के साथ देता है कानों को गर्म कर देने वाली अश्लील गालियां। सच्चाई तुम निकालूंगा। गाली देने के लिए सॉरी। उसको जब भी आता है गुस्सा, नहीं देखता दफ्तर, अफसर और अफसर। और आजमगढ़ मुझे देख रहा है। मैं भगत सिंह का बाप, मैं चाणक्य का खून हूं। और आज तक किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने राजीव तलवार से यह नहीं पूछा व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मुद्दा मिला नहीं कि बस ताबड़तोड़ मुंह से उगलने लगता है बेहिसाब गालियां। खुद को वो बताता है शहीद ए आजम भगत सिंह का फॉलोवर, सीएम योगी और पीएम मोदी को भी नहीं बख्शता बदजुबानी के नशर चुप होने में। इसका नाम है गालिबाज राजीव सिंह उर्फ राजीव तलवार। मैनेजर साहब कहाँ हैं? एटीएम में पैसा नहीं है। अरे तू एटीएम में पैसा नहीं है, देख देख एटीएम पैसा है नहीं है। तुम लोग आजमगढ़ अब हमारी शर्तों पर चलेगा। दावा ये कि तलाश असली मर्दों की है। जी हाँ, कभी पेशे से टीचर तो कभी शौक से पत्रकार बन जाने वाले इस शख्स की कहानी भी बड़ी सनसनीखेज है। खुद को सुर्खियों में रखने के जुनून में गालियों की बैसाखी लेकर हंगामा काटने वाला राजीव तलवार अब तक 5 बार जेल की हवा भी खा चुका है। अगर अब मेरी पत्नी ने मुझे हड़काने की कोशिश की तो मोदी, मुलायम, मायावती और उनके समर्थकों की हम मां बहनें करेंगे। मैं अब गाली देने जा रहा हूं जिसके अंदर राजीव तलवार की कमी दिखती है। अरे तुम्हारी राजीव तलवार के अंदर जिसे कमी दिख जाए दोगला होगा। अरे तुम्हारी किस्मत मोदी, मुलायम, मायावती नहीं लिख पाएंगे तुम्हारी। इतना ही नहीं, ये जनाब तो नेतागिरी में भी 2-2 हाथ कर चुके हैं। आजमगढ़ में गालीबाज मास्टर ने नगरपालिका, विधायक और सांसद का चुनाव भी लड़ा है। बचपन से गालियां देने के लती राजीव तलवार का पूरा परिवार शिक्षक है। पिता टीचर हैं, 2 भाई टीचर हैं। बस राजीव तलवार ही अकेला ऐसा शख्स है जिन्होंने अपनी बदजुबानी और गालियों की वजह से सड़क से सरकारी दफ्तर हंगामा काटने का अपना टारगेट बना लिया है। ऐसी विवादित और दिलचस्प शख्सियत से जय भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता ने टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया और जाना कि आखिर इस शख्स के मन में क्या चल रहा है और क्यों वो गालियों के मास्टर बन गए हैं। आप भी सुनिए ये दिलचस्प इंटरव्यू। जैसे पागल रोज रोज पैदा नहीं होते। अपनी माँ से पूछ, अपने बाप से पूछ। हीरे होंडा तुम जैसो की, तुम साले करो तो राष्ट्र ला, हम करें तो करेक्टर ढीला। ये देश इसी लायक है। राजीव जी, संपादक बोल रहा हूँ जय भारत टीवी का, देहरादून उत्तराखंड से। जी जी बोलिए। राजीव जी, मुझे जानकारी लेनी थी। जैसे आपकी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं, लोग बड़ा पसंद भी करते हैं आपकी वीडियो को देखना, तो आप अपने आप को क्रांतिकारी मानते हैं? नहीं सर, मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है जी। मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर आप सरकार बना सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मोबाइल सबके हाथ में है जी। बस आपकी ताकत दिखाना चाहता हूँ। 1 वोट की ताकत से सरकारें बदलती है, तो 1 नोट की ताकत से समाज में बहुत कुछ बदल सकता है। नहीं तो क्या आप अपने आप को क्रांतिकारी गाली दे के मानते हैं कि गाली दे के आप सरकार पलटना है या लोगों को पलटना चाहते हैं? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सरकार पलटने जा रहा हूँ या मैं क्रांतिकारी हूँ। मैं बस गाली को अपना हथियार बना लिया हूँ और जहाँ जरूरत पड़ेगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो हथियार चल जाता है। नहीं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं आपकी सारी वीडियोस पसंद तो करते हैं लोग, पर सारी वीडियोस में जो संदेश जाता है वो नेगेटिविटी का और गालियों को लेकर जाता है। तो ऐसा बचपन से ही आप गाली देते हैं या मतलब गाली, आप कहते हैं गाली को अपने हथियार बना दिया, तो आप गाली देना सही समझते हैं? आप गाली देना बचपन से मैं गाली देता था, लेकिन 2009 में मैं समझ चुका था कि गाली को हथियार बनाया जा सकता है और मैंने बना दिया। तो गाली देने से समाज में कुछ सुधार हुआ आपके? मुझे जो मर्द चाहिए वो मर्द मिलने लगे हैं। मैं तो मर्द पाने के लिए सब करता हूँ। किस तरह के मर्द चाहिए आपको?
कम से कम मर्द वो हो जो कम से कम गलत बात का विरोध कर सके। अच्छा। राजीव तलवार अगर सामने हो, चाहे कोई भी हो, माँ बाप हो, दुनिया में कोई भी अगर वो गलत बात का विरोध नहीं कर सकता तो मेरी नजरों में वो मठ है ही नहीं। अच्छा, जैसा कि आपकी वीडियोस में देखा गया, आप बड़े बड़े नेता, अधिकारी और जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनके सामने, उनके ऑफिस में जाके चिल्लाना, बैंकों में खड़े होकर गलत भाषा का प्रयोग करना, तो आप इसे कहीं ना कहीं सही मानते हैं? नितिन जी, जिसे आप चिल्लाना कहते हैं वो सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए आप चिल्लाना शब्द यूज करते हैं, कोई गाली शब्द यूज करता है। जो खुद को नहीं जानता वो राजीव तलवार को कैसे समझ पाएगा? नहीं, ये बात आपने सही कही, सबके बस की बात नहीं है। अगर सबके बस की होता तो आज आप इतने हिट ना होते, क्योंकि लोग आपको देखना पसंद करते, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। पर मैं जी। यही जानना चाहता, उससे युवा जो आपकी वीडियोस हैं वो कहीं ना कहीं लोग पसंद तो करते हैं, पर उससे गलत संदेश भी जाता है। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता कि क्या संदेश जाता है। मुझे जो करना मैं करूंगा, मौत के अलावा कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। चलिए, और आप पे कितनी बार मुकदमा हुआ, जैसे जो जिस तरह की आप? 5 बार जेल गया हूँ और अनगिनत बार थानों में रात रात भर बैठाया जाता था। तो और जब तो कभी आपको किसी अधिकारी ने या पुलिस वाले ने या नेता ने कभी आपको बुला के समझाया नहीं कि इस तरह की हरकत ना कीजिए? या झूठ झूठ देखिए, झूठ 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 और झूठ सच सच से नहीं टकरा पाएगा। बोलने की औकात नहीं किसी की मेरे सामने, मुझे क्या समझाएगा? झूठा आदमी मुझे क्या समझाएगा? और सच्चा कौन है किसी को पता नहीं, लेकिन राजीव तलवार इस दुनिया का सबसे सच्चा आदमी है और सच की ताकत से मैं कुछ चमत्कार जरूर करूंगा, अगर मौत से सामना नहीं हुआ तब। ये तो ऐसा आपका मानना है कि आप सबसे सच्चे आदमी हैं। अगर आप सच्चे होते हैं और दिल के साफ होते हैं तो हो सकता है आप अपनी बात को मर्यादाओं में रह के भी रख सकते हैं ना? मर्यादा क्या होती है इस देश के माँ बाप ही नहीं जानते, इस देश का शिक्षक ही नहीं जानता, तो आप मुझे क्या सिखाएंगे मर्यादा? इस देश का माँ बाप, इस देश का शिक्षक समाज सिखाने लायक नहीं। नहीं, जब नहीं सिखा सकता। जब बड़े बड़े अधिकारी नहीं समझा पाए तो मेरी क्या औकात होती है, मैं समझा पाऊंगा। अच्छा, कितना आप टाइम ही नहीं कोई नहीं सिखा पाएगा। हाँ, अच्छा, कितना टाइम हो गया राजीव जी आप उल्लू टीवी आपको चलाते हुए? उल्लू टीवी आपका काफी पसंद करते हैं लोग, देखना पसंद करते हैं। मुझे लगता है 2009 में मैंने जब काम शुरू किया था तो जेल गया, और जेल जाने के बाद 2-3 महीने बाद, मतलब कुल मिलाकर 3 साल हो गया लगता है, 3 साल करीब। जैसे आपने बताया 5 बार आप जेल गए हैं, तो किन किन मामलों में आप जेल गए हैं? अब ये सब मेरी फिल्म जो आएगी उसमें आप देख पाएंगे। अच्छा, आपकी फिल्म आ रही है? जरूर आएगी, जरूर। कोई नहीं बनाएगा तो हम खुद बनाएंगे। अच्छा अच्छा, और अभी 2019 में आप लोकसभा चुनाव भी लड़े अखिलेश यादव के अगेंस्ट, कितनी वोट पाई आपने? 2204 2204 2204 वोट आपको मिली, मतलब 2000 और मात्र 30,000 रुपए खर्च करके मैं चुनाव लड़ा। तो सबसे सस्ता चुनाव आपका मानना है यूपी में आप ही ने लड़ा? पूरे देश में? पूरे देश में सबसे सस्ता चुनाव आप ही ने लड़ा? किसी का पैर नहीं छुआ, किसी से वोट नहीं मांगा। अच्छा, तो 2204 वोटें आपको मिली टोटल? हाँ, भगवान वोट नहीं मैं मानता हूँ, उसे भगवान मानता हूँ। अच्छा, जो जैसे आपकी वीडियोस जाती हैं आपके उल्लू टीवी चैनल पर, और देश भर के लोग उसे देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो क्या आपको उस सोशल मीडिया से कुछ कमाई का जरिया भी है वो आपका? देखिए, मैं 35 साल की उम्र में सब कुछ कमा चुका हूँ जो मुझे चाहिए था जी। और पैसा सिर्फ इसलिए मांगता हूँ कि इस देश की को कुछ समझ में नहीं आता कि पैसे की जरूरत कहाँ है, और मैं जानबूझ के बताता भी नहीं हूँ। जिसको मन करता है देता है, जिसको मन करता है नहीं देता है। जो नहीं देगा उससे मैं छीन के दिखाऊंगा। क्योंकि आप वीडियो में 10 रुपए 100 रुपए इस तरह से आप लोगों से अपील करते हैं कि मेरे को दीजिए, तो वो अपने चैनल चलाने के लिए आप मांगते हैं या अपनी जिंदगी चलाने के लिए मांगते हैं? अब ये सर लोग जैसा सोचते हैं, मैं आने वाले समय में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता सकता। जो भगवान मेरे लिए बनेगा उसी को बताऊंगा, बाकी फालतू लोगों को बता के क्या करूंगा। नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी आपको सुन रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वो जानना चाहेंगे ना, हो सकता है उनमें से ही कुछ लोग आगे आए और आपकी हेल्प करें, आपकी मदद करें। वो हेल्प मेरी नहीं, राजीव तलवार की नहीं मदद करेंगे, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी पैदा करने के लिए करेंगे। और जो मेरे पर शक करता है वो नामर्द होता है, नामर्दों को जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। पर राजीव जी, आपने भगत सिंह से अपना कंपैरिजन करा। नहीं, मैंने कंपैरिजन नहीं किया। मैंने कहा कि मैं भगत सिंह की तरह लड़के मरना चाहता हूँ। पर भगत सिंह ने तो कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जो गालियों से और बदतमीजियों से लड़ी जाती हो। मुझे लगता है कि या तो भगत सिंह मूर्ख थे या राजीव तलवार। आने वाला वक्त डिसाइड करेगा कौन ज्यादा समझदार था। क्या मिशन है राजीव जी आगे का? मैं दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बम बनाना चाहता हूँ। उससे और वो बम कहाँ गिराएंगे? वो बम जहाँ गिरेगा वहां से समस्याएं खत्म हो जाएंगी अपने आप।
अच्छा, और सिस्टम में समस्याओं का कारण किसे मानते हैं आप? वी आर प्रॉब्लम, हम समस्या है। हम ही समस्या है, हम ही निवारण करेंगे, हम ही इसको Yes. खत्म करेंगे। बट राजीव जी अपना आगे वाला मिशन किसी को नहीं बताएंगे, जो भगवान बनेगा केवल उसी को बताएंगे। यस यस यस। अब भगवान किस तरह से, राजीव जी की और बताइए, भगवान किस तरह से कम से कम एक लाइक करे, एक शेयर करे, कमेंट करे, और कम से कम 10 रुपया जरूर दे, और राजीव तलवार जहाँ गलत है उसका विरोध करे। भगवान बनने की ये शर्त है। तो ये 2020 का नया दौर है जिसमें राजीव जी कहते हैं भगवान बनने का नया तरीका, 1 लाइक, 1 शेयर और 10 रुपए। हाँ, कम से कम, या और गलत बात का विरोध करे, मेरी गलत बात का या किसी की गलत बात का विरोध करे। ठीक है राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत टीवी से जुड़ने के लिए। शुक्रिया। जय भारत टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया।